सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार में हम सफल हों, अपने जीवन और जगत का कल्याण हम कर सकें, इस दृष्टि को सदैव ध्यान में रखते हुए अपने सुकर्मों का पालन हमको करना है और इस महनीय उत्तरदायित्व का निर्वहन हम कर सकें, इसके लिए रोज स्वाध्याय भी करना है। बिना स्वाध्याय के हमारा जीवन कभी भी उत्तम नहीं हो सकता है। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। हम पाप से, संताप से, त्रैताप से ऊपर उठें, उसके लिए हमको अपनी साधना में निरत रहना है। साधना का पथ प्रशस्त हो, इसके लिए हमको विद्वानों की संगति में, महापुरुषों की संगति में, कल्याणी वेदवाणी की संगति में सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। पीछे मुड़ने का तात्पर्य यह है कि हम कभी कभी कुसंस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। जो हमारे पुराने संस्कार बहुत पुराने पड़े होते हैं और वो हमको फिर कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, हम उन्हीं में फंस जाते हैं। हमारा यह लक्ष्य हो कि हमारी जो वाणी व्यवहार है, हमारा जो मन है, वो हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो। कभी भी ये हम इसके अधीन ना हो, हम पराधीन ना हो। हमारा अस्तित्व देवत्व से युक्त हो और हम देवत्व तभी धारण कर पाते हैं जब अपने लोगों से, या हम ये कहें कि संसार के लोगों में वाक व्यवहार करते हैं, तो वाणी ही एक ऐसा साधन है जिससे हम दूसरों के प्रिय हो जाते हैं। और दूसरों के लिए कभी कभी हम जब गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, अभद्र वाणी का प्रयोग करते हैं, तो शत्रुवत हो जाते हैं, शत्रु के समान हो जाते हैं। हम शत्रुवत व्यवहार को छोड़कर मित्रवत व्यवहार करने में विश्वास रखें, और मित्रवत व्यवहार वही होगा जो आत्म कल्याण के लिए होगा। आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, यह पश्यति सः पश्यति। जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है सफलता है कि जिसकी वाणी वश में है। क्योंकि कभी कभी लोग एक दूसरे से कठोर बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, गलत व्यवहार कर देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं। ग्लानि मन में आती है कि हमसे गलती हो गई, अरे हमको क्षमा कर दो, हमने जो है मन में ऐसी बात नहीं रखी थी, वाणी से निकल गई, व्यवहार ऐसा गलत हो गया, आगे से नहीं करेंगे। और फिर जब वो आवेग में आते हैं, फिर कड़वा वचन बोल देते हैं, फिर किसी को जो है कठोर वचन बोलते हैं क्रोध में, फिर बाद में क्षमा मांगते हैं। तो ये जो स्थिति है, यह उत्तम स्थिति नहीं है। उत्तम स्थिति ये है कि हम पहले से ही अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को कष्ट ना दें। वाणी पर नियंत्रण पा करके जब हम व्यवहार करते हैं तो लोगों के अंदर समरसता का भाव आएगा और वे हमको उत्तमता से जो है व्यवहार कुशल मानते हुए हमारा अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो आइए आगे हम चर्चा आज कर रहे हैं ऋग्वेद के जो है प्रथम मंडल के 82वें सूक्त के प्रथम मंत्र का। इसको हम पहले लिखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ओम उपोषो शृणुहि उपो शो
शृणुहि। गिरो मघवन मा तथाइव। गिरो मघवन मा तथाइव। मघवन मा तथाइव। यदा नः सुनृतावतः। यदा नः सुनृतावतः। सुनृतावतः कर आदर थयास। आदर्थ यास। इद्योजान्विन्द्र। इद्योजा निविंद्र। ते हरि। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 82वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। ओम उपोषो शृणोहि गिरो मघवन्माता था इव
यदा नः सुनृतावतः कर आदर्थया स इद्यो जान्विन्द्रते हरि। ॐ उपोषो शृणोहि गिरो मघवन्मा तथा इव यदा नः सुनृतावतः कर आदर्थया स इद्यो जान्विन्द्रते हरि। बहुत सुंदर बात कही है वेद मंत्र में कि हे प्रभु उप उ हम आपके समीप हों। हे मघवन सर्व ऐश्वर्यवान प्रभु, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, जो संसार में सबसे ऐश्वर्यशाली हैं और ऐश्वर्य से सबको युक्त करते हैं। संसार में जिसके पास जो भी ऐश्वर्य है, चाहे धन का ऐश्वर्य हो, संसाधन का ऐश्वर्य हो, बुद्धि का ऐश्वर्य हो, तन मन धन जो कुछ भी संसाधन है, और इस संसार का या ये कहें कि लोक परलोक का जो भी ऐश्वर्य हमको सुनने में, देखने में, अनुभव करने में, समझने में, जहां जहां भी ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य का प्रदाता कौन है? जिसके पास जो है वही तो देगा। इसलिए परम पिता परमेश्वर ने जो ऐश्वर्य से युक्त हमारे जीवन को बनाया है, किया है, वो हम अनुभव करें, उसका हम आदर करें। कोई भी वस्तु बिना बनाए बनती नहीं है। ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, ये निहारिकाएं कौन बना रहा है? कौन इनको प्रकाश दे रहा है? हमारे अंदर का जो ऐश्वर्य है उसको हम कभी अनुभव करें। हम इस पूरे ब्रह्मांड की चर्चा तो करते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी हम अपने शरीर के ऐश्वर्य को अनुभव करने का प्रयत्न करें। उस विधाता ने क्या रचना की है, क्या अद्भुत संरचना बनाई है। इस मस्तिष्क की बात करें, एक आंख की बात करें, कान की बात करें, हृदय की बात करें, अपने लीवर और किडनी की बात करें, तो कितना बड़ा वो विज्ञान, कितना बड़ा ये संसाधन हमको दिया है, इस ऐश्वर्य से युक्त किया है। और बुद्धि का सामर्थ्य जो दिया है। तो हे प्रभु उप उ हम आपके समीप हों, आपसे दूर ना हो। जो व्यक्ति लोक में भी अपने से पावरफुल जिसको समझता है, उसी की मित्रता करता है, उसी का वो सानिध्य चाहता है। संसार में आलंबन लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आलंबन, सबसे बड़ा जो मैत्री करने की योग्य है, स्तुत्य है, वर्णनीय है, वर्ण करने के योग्य है, वो परमात्मा है। हे मघवन सब ऐश्वर्यों से युक्त प्रभो, गिरा हमारी प्रार्थना वाणियों को शुभ अच्छी प्रकार से सुनिए ही सुनिए। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं, जो कामना कर रहे हैं, आप उसको सुनिए। आप आ तथा इव मा, हमारे प्रतिकूल से मत हो। हमारा आचरण ऐसा ना हो कि हम आपकी कृपा पात्र ना रहें। हम आपकी ही कामना करते हैं। हमारी सबसे बड़ी कामना यही है कि हम आपके अनुग्रह भाजन रहें। संसार में सब कुछ हमको मिल जाएगा, कुछ भी अप्राप्त नहीं हमारे लिए। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी सन्निधि, आपकी सन्निकटता, आपकी शरणागति, आपकी कृपा, आपकी दया, आपका आशीष हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। आप हमसे कभी दूर ना हो,
आप हमसे कभी प्रतिकूल ना हो। त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, अब बालक समझ करके, अबोध समझ करके कितने बार उसको क्षमा करते हैं। तो हे प्रभु, हम आपके अनुग्रह के भाजन बने, आपकी कृपा पात्र बने रहे सदा। यदा, जब आप न हमें सुनृतावतः, सुनृत प्रिय सत्यवाणी वाला करहा करते हैं। जब प्रभु हमको अच्छी वाणी बोलने का, सच्ची वाणी बोलने का, अपनी अभिव्यक्ति का जो स्वातंत्र है उसको हमको प्रदान करते हैं, वो शक्ति भी देते हैं, बोलने का सामर्थ्य भी देते हैं, और सुनृत और प्रिय वाणी का, इसलिए वेद मंत्र में कहा सुनृता, सुनृतावतः, सुनृत प्रिय सत्यवाणी बोलने वाला आप करते हैं। और आत तभी इत वास्तव में अर्थयासे, अर्थयासे हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र परम ऐश्वर्यशाली प्रभो, आप हमारे इस शरीर रूप रथ में ते हरि, आपके इन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय रूप जो घोड़े हैं, योजानु जुड़िए, अर्थात जुड़िए ही। सर्वोत्तम प्रार्थना यही है कि हमारे ये सभी जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय रूपी घोड़े हैं, शरीर रथ में जुट करके हमें उन्नति के पथ पर आगे ले चलने वाले हों। रथिनम आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान। ये जो इंद्रियां हैं, ये वास्तव में जो अश्व हैं, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। ये शरीर का, आत्मा का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का जो एक स्वरूप है, जो बात कही है कठोपनिषद में भी और यहां भी उसी कह रहे हैं कि आप इद्योजन इंद्रम ते हरि, ये जो घोड़े हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, योजानु जोड़िए ही, अर्थात हमारे मन, हमारी इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां इस शरीर रूपी रथ से जुड़ करके हमें उन्नति के पथ पर ले चलें। हमारी इंद्रियां हमको धोखा ना दे, चाहे मन हो, चाहे वाणी हो, चाहे हमारे नेत्र हो, हम किसी भी प्रकार से त्रुटि ना करें, हम उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव वाले बने, आपकी कृपा का मैं पात्र बनूं। कितनी भी त्रुटियां हो, आप क्षमा करने वाले हैं। सारे दुख मैं सह लूंगा, सारी मुसीबतें सह लूंगा, लेकिन जब आप मेरे साथ होंगे तब, आपकी कृपा मेरे ऊपर होगी तो मैं संसार की बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी झेल जाऊंगा, बड़ी से बड़े संकट को भी टाल दूंगा, कष्ट को भी नष्ट कर दूंगा, दुख को भी सुख में बदल दूंगा, हार को भी जीत में बदल दूंगा। लेकिन आपकी कृपा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी कृपा होगी तो मैं सत्य प्रिय वाणी से सबके हृदय में जो स्थान है, जो प्रीति का भाव है, वो जागृत कर पाऊंगा। इसलिए आप मुझको ऐसा बनाइए प्रभु। और हम प्रभु की कृपा के पात्र हों, कभी उनसे अलग ना हो, उनकी सन्निकटता, उनकी हम सन्निधि पाएं, अंग संग सदा उनको अनुभव करें। इसलिए कहा है कि प्रभु मेरे जीवन में जो बात है वो सब आपकी ही करामात है। मेरे जीवन में जो भी सामर्थ्य मैंने पाया है, आपका ही चमत्कार है, आपका ही सामर्थ्य उसमें लगा हुआ है। नजरों से गिरा ना
चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाए कली दिल के एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो प्रभु का सुमिरन हम करें और उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का समुचित उपयोग करें, यज्ञ याग आदि श्रेष्ठ कर्मों में, सुधर्म में जो है अच्छे कर्मों में उसको लगाए, सुकर्म में लगा रहे, और ये एक सच्चा ज्ञान का दीपक हमारे मन में जलेगा तो हम अच्छे सात्विक विप्र बनेंगे। तो दूसरे मंत्र में भी ये बहुत सुंदर बात कही है कि वास्तव में विप्र का लक्षण क्या है। तो कहा कि जो विप्राह अक्षन्नमिदमंत ह्याव प्रिया अधूषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मति योजान्विंद्र ते हरि। कहा कि प्रभु का अनुग्रह जिसको प्राप्त है, तो प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने वाले व्यक्ति विप्राह विप्रों विप्रापूर्ण अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले होते, वे अक्षण शरीर पोषण के लिए भोजन करते हैं और एक जो है हर्ष का अनुभव करते हैं। इनके द्वारा भोजन सदा प्रसन्नता पूर्वक किया जाता है। भोजन को भी ये एक यज्ञ के रूप में ही स्वीकार करते हैं। निश्चय से प्रभु के प्यारे होते हैं और सब आदि व्याधियों से कंपित जो है उनको कंपित करके अपने से दूर रखने वाले होते हैं। आदि व्याधि कभी उनको सताती नहीं, वो समाधि की प्राप्ति करने वाले होते हैं, निरोगता से युक्त होते हैं और प्रभु का स्तवन करते हैं, इसलिए आत्मा की दीप्ति वाली होते हैं। और नविष्ठया अत्यंत स्तुत्य मति से बुद्धि से युक्त होते हैं और उनकी इंद्रियां भी नियंत्रण में रहती हैं। इसलिए हमको मन, वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण करके दिव्य जीवन बनाना चाहिए। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।